नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचोला की वर्तमान सरपंच श्रीमती कमलाबाई ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विस्तार करवाया। आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार मेहर की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको झालावाड़ जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पचोला। आज हमारे साथ खास मुलाकात में रहा के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राकेश जी मेहर और वर्तमान में यहाँ से महिला सीट है श्रीमती कमलाबाई सरपंच। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है। बिल्कुल युवा सरपंच प्रतिनिधि है, शिक्षित भी है, अनुभवी भी है। 5 साल के अंदर क्या क्या जनता की जो समस्या थी उनका हल किया है और आगे इनका क्या रणनीति है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राकेश जी बिल्कुल युवा है आप, बिल्कुल ऊर्जावान भी हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला? कार्यकाल बहुत शानदार निकला है जी और मेहनत भी अच्छी करी है जी। गांव के लोगों का सहयोग भी अच्छा रहा है जी और सभी भाइयों ने अच्छा सहयोग किया तो अच्छा काम हुआ है। अच्छा हाँ जी जी। जैसे पचोला ग्राम पंचायत की जनता ने आपको सरपंच पद पे बिठाया है, आपको प्रतिनिधित्व दिया है 5 साल के लिए। विकास कार्य की बात करें तो साहब नरेगा योजना से क्या कार्य हुए और जो 100 दिन का रोजगार है हर साल जो लोगों को मिलता है क्या पूरा मिला? सर जी, जो नरेगा योजना में गवर्नमेंट की जो योजना है नरेगा, उसमें लोगों को हमने जो रोजगार दिया है लगभग 90% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है जी। और नरेगा से जो विकास कार्य हुए हैं उसमें इंटरलॉकिंग है, कई विकास कार्य में अमृत सरोवर बनाए हैं, अच्छा। वेस्ट वेयर बनाए हैं, ग्रेवल रोड बनाए हैं, सब बहुत सी चीज़ें विकास की जो हमने करवाई है। गांव के लोगों का सहयोग रहा है उससे और अच्छा काम हो रहा है जी। सर शिक्षा की बात करें तो आप शिक्षित भी हैं, तो शिक्षा के जो क्षेत्र जैसे स्कूलों के अंदर आपने क्या कुछ करवाया? जैसे अभी वर्तमान में स्थिति पढ़ाई की क्या चल रही है अपने यहाँ? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पचोला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पचोला के अंदर, उसमें हमारे कार्यकाल में हमने 7 कमरे बनवाए हैं। अच्छा। उसके अंदर हमने 2 बार एक लेडीज टॉयलेट और एक जेंट्स टॉयलेट भी बनवाया है और उसको भी एक पिंक टॉयलेट में कन्वर्ट करा है। बहुत अच्छा टॉयलेट है वहाँ, जो हमारे किसी ब्लॉक पूरे ब्लॉक में नहीं है ऐसा टॉयलेट हमारे पचोला के स्कूल में है। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत पचोला का ही गाँव पासोदिया है, उसमें भी हमारा स्कूल का काम चालू है। ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ पर कमरों का निर्माण किया जा रहा है जी। और ऐसे ही सिमले कला में हमने स्कूल की छत की मरम्मत करवाई है, टॉयलेट की मरम्मत करवाई है और आगे भी बच्चों के लिए हम शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे अनुभव का काम कर रहे हैं जी, जिससे हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले जी। हाँ सरपंच साहब बहुत अच्छी बात की आपने कि शिक्षा के बारे में आपका अच्छा ध्यान दिया है और शिक्षा के प्रति जागरूक भी हुआ जी। ग्राम पंचायत में अगर पेयजल की बात करें तो पीने के पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की आपने? जी, हमने पीने के पानी की जगह जगह पुराने टाइम पे जो ट्यूबवेल हैं, एयर पंप जो लग रहे थे उनमें मोटरें डलवाई, टंकियाँ रखवाई, जानवरों के लिए खेलें बनवाई है और पानी के टैंकर भी जहाँ व्यवस्थित नहीं था वहाँ पानी का टैंकर लगवाया है। अच्छा। हर जगह पानी पहुँचाया है, पब्लिक को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जी जी। और इसके अलावा अपने बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन से कितने कार्य हुए ग्राम पंचायत के अंदर भी? जल जीवन मिशन से अभी हमारे बासोदिया और सेमली कला में कनेक्शन हुए थे, उसके बाद पांतुपुरा में चल रहा था कनेक्शन जी। वो भी पचोला में कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ भी घर कनेक्शन होने का कार्य चालू है जी। कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जैसे राकेश जी आप भी शुरू से ठेकेदारी का काम करते आ रहे हैं और ग्राम पंचायत से आप अनुभवी हैं। आपने जैसे इंटरलॉकिंग भी लगवाए और सीसी रोडें भी बनाई, ग्राम पंचायत के अंदर सौंदर्यकरण किया जो आपने, और जल जीवन मिशन योजना द्वारा जो आपकी सड़कें तोड़ दी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उन लोगों ने जो सड़कें तोड़ी है वो अभी तक पक्का निर्माण नहीं करवाया, उन्होंने ऐसे ही ग्रेवल डाल के उसमें मिट्टी भर दी ताकि उसका हमें परेशानी उठाना पड़ रही है क्योंकि हमारे पास जो बजट आता है उसी से हम उस चीज़ को पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि गांव में जो समस्या हुई है वो बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। अच्छा। तो हमने क्या साइटों से निकलाई कई जगह और इस कारण ही पचोला में भी रोक लगवा रखी थी कि भाई इसका आप काम करवाने से पहले ये चीज़ें लिखित में दो गाँव वालों को हम इसको पूर्ण करवाएंगे जी, इसलिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि रोड को तोड़ देते हैं उसके बाद दोबारा आते नहीं है और आते हैं इनकी लेबर जो गड्ढे पूर के चली जाती है कच्ची मिट्टी से जी। काम नहीं करवाते हैं, इसलिए गाँव में भी काम बंद था। यानी कि जल जीवन मिशन से आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं है जी। सरपंच साहब बात करें ग्राम पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की, 5 साल के अंदर कितने का आवास दिला दिया आपने? जी, 5 साल के अंदर अभी हमारा टारगेट 448 पे पहुंच गया। अभी प्रेजेंट टाइम पे चालू है 448 काम चल रहे हैं जी। जो अगले टारगेट में थे वो पूरा करवा दिया गया। और नए सर्वे में कितना जुड़ाने? नया सर्वे में मैंने अभी 230 नाम नए टारगेट में भेजे हैं। अच्छा।
जितने भी गरीब परिवार थे सभी के नाम जुड़वाए हैं जी और हमारा लक्ष्य है कि गांव में ग्राम पंचायत में कोई भी कच्चा मकान ना रहे। जी। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो पंचायत राज मंत्री ने भी काफी जोर दे रखा है दिलावर साहब ने, और अपनी ग्राम पंचायत के अंदर भी देखें तो हर ग्राम पंचायतों में भी सरपंचों ने भी काफी जोर दे रखा है और सफाई भी हो रही है। अपनी पंचायत की क्या स्थिति बनी हुई? अपनी पंचायत में भी सफाई का काम चल रहा है। हर गांव में डेली जाते हैं, कचरा ट्रैक्टर से लेके आते हैं, कहीं वोटू से लाते हैं और डेली कंटिन्यू सफाई चल रही है अभी भी। अच्छा। हाँ, वर्तमान में डेली सफाई हो रही है, 2 महीने से कंटिन्यू जो चल रहा है काम। जी। पहले हफ्ते में होती थी, अब डेली करवा दिया। 2 महीने पहले जो बिना टेंडर का था तो हम हफ्ते में 1 बार करवा देते, ठीक और है। अब कंटिन्यू डेली चल रहा है। अच्छा। पूरी ग्राम पंचायत में डेली सफाई होती है। जी। इसके अलावा सर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर जो आपने चुनाव मैदान में जब उतरे थे, आप चुनाव लड़ा आपने, उस समय जो वादे किए थे जनता से वो पूर्ण हो गए हैं या कुछ अभी अधूरे चल रहे हैं? जी, 90% उसमें से पूरे हो चुके हैं। अच्छा। जो 10% वादे हैं जी वो हमारी सरकार से मांगे रही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं सरकार पीछे हट गई, इस चक्कर में हम पूरी नहीं कर पाए, नहीं तो 90% हमने पूरी कर दी है। जी जी। तो सर ये छोटी सी उम्र में आपको सरपंच का प्रतिनिधित्व मिला है, और क्या वो जो ग्राम पंचायत की जो समस्याएं थी या जो ग्राम पंचायत की जो जनता है, आपके वोटर्स थे, या जो आपने विकास करवाया, उसमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? देख जी, इसमें तो क्या है, हमने जनता से जो पहले से ही जुड़े हुए थे, अच्छा। और उसके बाद में जनता कुछ भी नहीं चाहिए, जनता को तो उनका काम चाहिए। जी। एक तो उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलता है तो 100 दिन का रोजगार दे दें। दूसरी, वो कभी भी कोई कागज लेके अपने पास शिकायत लेके आते हैं तो उसका तत्काल समाधान हो जाना चाहिए। जनता को इससे ज़्यादा कुछ नहीं जी। चाहिए। जनता चाहती है कि हमारे कार्य का समाधान हो, तो हमने जो भी समस्या थी उसका तुरंत समाधान करवाया। जी। यहाँ से लेकर जिला कलेक्टर तक हमने प्रयास किया अच्छा। और 100% उसका समाधान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा सर बात करें ग्राम पंचायत की जनता ने जैसे आपको ताज सौंपा, सरपंच बनाया और 5 साल तक आपके साथ रही जनता, ठीक है, किसी भी मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ा, क्या कहना चाहोगे पचौला की जनता को? सर, मैं ऐसी जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी। और आगे भी मैं इनके बीच में इन लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी ऐसा ही बना रहूँगा जी। और अभी तक आज तक जो जनता ने मुझे प्यार दिया है इसके लिए मैं सभी जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी। और ऐसे ग्राम पंचायत वासियों के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बात है, क्योंकि इन लोगों ने जो मुझे 5 साल में जो सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं बहुत ही